गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और बताओ सब Good कैसे morning, हो? sir. हाउ इज एवरीवन? टेल्स बढ़िया sir. बढ़ियास। Sir, how are you? I'm fantastic, dashing, evergreen, and the best in the world. What about you? Great, sir. Good. चलो दादा, निपटाते हैं इक्विवेलेंट का आगे। तो भाई 50 तक हो गए थे, राइट? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग जी। ऑल राइट। सो 50 तक किसी का कोई डाउट तो नहीं बचा था? चलो 51 to 55, 51 to 55। अरे आस ना रे बाबा। ओके सर 51 चेक करना है। यो, H2O2 disproportionates to H2O and O2 दो मोल। ओके, अब करना कुछ खास नहीं है। 2 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 1 इंटू O2 का वैलेंसी फैक्टर, जो कि हमेशा 2 ही होता है, सॉरी 4 होता है, राइट? यस। ओके, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा फिर इक्वेट करके? 2 आ जाएगा, करेक्ट? यस और नो? ओके, तो इक्विवेलेंट वेट 34 by 2 17। क्लियर? Sir, 34 by 1 नहीं आएगा। 1 कैसे आ रही है? 1 कैसे आ रहा है? मेरा 2 आ रहा था, तो तुम्हारे सामने किया है मैंने। सर आंसर ए दिया हुआ है। मेरा यस तो सर, वही प्रॉब्लम थी ना, वही मेरा भी बी आ Yes, रहा था। sir. मेरा भी बी आ रहा है। सर आंसर Sir, गलत। sir O का O2 का 4 होता है वैलेंसी फैक्टर। ए ए ए हाँ हाँ, मिल गई सर वो गलती। 0 है उसका ए ए ए ऑक्सीडेशन ए नंबर ए वहां ए पे। ए गलती मिल गई यहाँ। ऋषि गलती मिल गई। ऋषि गलती मिल गई बाबा। सुन यस सुन सर। सुन 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 O2 ऑक्साइड से नहीं, परऑक्साइड से आ रहा है। -1 से -0 कितना डिफरेंस है? 1। 1, और दो एटम है 2, सही है, वैलेंसी वेक्टर 1 आ जाएगा। सर वही तो कह। हाँ सर सही। दूसरे ऑक्सीजन का चेंज नहीं होएगा? अरे किसी का भी ले, एक ही बात है। ओके। किसी का भी ले, इक्विवेलेंट सबके बराबर होते हैं ना रिएक्शन में। यस सर। बस दैट्स इट। सर पहले ना मैं जो H2O2 के आगे 2 है ना, वो भी मल्टीप्लाई करने लग गई थी, तो मेरा आंसर तो कुछ और ही आ रहा था। नहीं, मेरा तो इतना सिंपल सा फंडा है। वैलेंसी फैक्टर निकालते डिफरेंस इन ओएस नंबर इनटू 2। अब एक्चुअली क्या इतने टाइम से ऑक्साइड ऑक्साइड कर रहे हैं ना, और ऑक्सीजन का अपन लेते इक्विवेलेंट वेट 8, तो 32 by Yes, sir. 8 इक्वल टू 4। मैं रट के बैठा हुआ हूँ। हाँ, हर जगह काम नहीं आता। ठीक है, Yes, sir. अब हो जाएगा। ऋषि क्लियर है? गलती कहाँ हो रही थी? यस सर। ओके, मुझसे भी हुई, डोंट वरी। 51 to 55, 51 to 55, 56 to 60, सर 56 56 और 58 का आंसर चेक कर लो। 56 और 58 और कोई? ठीक है 60 भी सर। ठीक है, पहले तो बैलेंस कर दो रिएक्शन को। तुम पहले ही कर चुके हो। 4 नहीं, वेट,
इधर जिंक +2 में है, NO भी +2 में है, 3 और 2 सर दूसरे मेथड से बता दो जो विदाउट बैलेंस वाला था। अरे नहीं करना उससे। नाइट्रिक एसिड यहाँ एसिड का काम भी कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी, मत करना। सीधा अगर निकल रहा तो बात ही क्या थी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। वैसे उससे उससे बता दूंगा, बट फिर भी ये ज्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल है। ठीक ओके है, सर। तो 3 ये 8 ये और वाटर हो जाएगा फिर 4। रिएक्शन बैलेंस हो गई। चेकस यस सर। एवरीवन, चेकस रिएक्शंस बैलेंसेस। ओके, 8 into valency factor of HNO3 equal to 2 into valency factor of NO। NO का कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर? +5 से 3 जा रहा है, +2 जा रहा है, 3 हो जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ HNO3 हो जाएगा यहाँ पे 6/8, मतलब 3/4। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 4m/3। ठीक है, एक तरीका तो ये है। सर ये दोबारा बता दो, ये वाला। बैलेंस किया, हाँ जी। मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट्स होते हैं, बराबर होते हैं। यस सर। NO का कहता है वैलेंसी फैक्टर 3 आ रहा है क्योंकि वो +5 से +2 में आएगा, राइट? ओके सर। तो 2 into वैलेंसी फैक्टर ऑफ NO इक्वल टू 8 into वैलेंसी फैक्टर ऑफ HNO3। ठीक है, अब इसमें बैलेंसिंग यूज किए, थोड़ा सा लंबा खिंच गया, राइट? बैलेंसिंग की वजह से, क्योंकि मैं तो प्रो बैलेंसिंग में, तुम लोग को भी टाइम लगेगा ना। करेक्ट। अब सुनो, इसलिए मेरी लाइफ भी बैलेंस्ड है, पता है। हाँ। एनीवे, सो देखो, HNO3 जब एसिड होता है, HNO3 जब एसिड होता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1। करेक्ट, एक ही H+ है ना? बोलो ना, यस सर। सब यस सर बोलो ना। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. और जब ये ऑक्सीडेंट होता है तब इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि +5 से ये +2 में जा रहा है, राइट? Yes, sir. तो जब एसिड है तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा इसका? m/1। और जब ऑक्सीडेंट है तब क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट? m/3। By 3. m/3 + m/1 कितना हो जाएगा? 4m/3। यही आंसर है। यस हो सर। गया? यस सर। एक मिनट, मेरा जरा सही से नहीं आ रहा, रुक जाओ, मैं एक सही से अरेंजमेंट करता हूँ। सर आप पास ज्यादा कुछ नहीं लग रहे? तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। हाँ, सर आज NIT वाली जर्सी। सो चलो, अब अच्छा लग रहा है। सर कुछ गड़बड़ लग रही है। कल तुम लोग के पेपर बनाए +1 के मैंने। सर तो सर वही हम रोने कुत्ता लग भी लग जाए। रहा है। वीडियो हम ऑन करके रोने लग रोना। जाए। हाँ, वीडियो ऑन करके रोना प्लीज। हाँ, ओके सर। सर बट जो ये आपने केमिकल बॉन्डिंग का एक एक क्वेश्चन केयरफुली पढ़ के करना। मैंने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छुपा के रखा हुआ है जहां तुम गलतियां करते हो। है बिल्कुल बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर लोग जब डिफ्लेक्ट होते तो गलती हो जाती है उसमें। बहुत बारीकी से करना, बहुत बारीकी से करना केमिकल बॉन्ड। इक्विवेलेंट्स के बहुत आराम से हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं। वैलेंसी फैक्टर का ही खेल है उसमें, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में केयरफुल रहना। अपड़ी पोड़े पोड़े 58 सर का जो आंसर। इसका सेकंड वाला आपने कराया था, हाँ सर उसके अंदर हमें मोल्स की जरूरत नहीं होगी? ना, इक्विवेलेंट वेट के लिए सिर्फ मोलर मास चाहिए और वैलेंसी फैक्टर, बस। ओके सर। ओके, 58 का आंसर चेक करते हैं। मेटल कार्बोनेट को हीट किया, मेटल ऑक्साइड बना और CO और 60% का वेट रिड्यूस हो गया। ले सर आवाज कम आ रही है आज। अभी
अब सर ठीक है पहले से। हाँ तो मैं थोड़ा धीरे बोल भी रहा था ना, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं धीरे धीरे पढ़ रहा होता हूँ। डू यू वांट टू रीड लाइक दिस? मेटल कार्बोनेट हीटिंग कन्वर्ट, ऐसा करूँ क्या बताओ? नहीं ना, बेचारे लोग हेडफोन फेंक देंगे अपना, वाला जान दो यार, बेइज्जती हो जाए उससे अच्छा, पर ये तो कान सूख जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो एक काम करो, मेटल कार्बोनेट जो है, ठीक है, उसका मास मान लो 100, करेक्ट? करेक्ट? यस सर। यस और सर। और इसका जो ऑक्साइड है, इसका मास हो जाएगा 60, करेक्ट? क्योंकि 40% उड़ गया, 60% बच गया, करेक्ट? यस और नो? Yes, यस सर। sir. ओके, सो नाउ मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, करेक्ट? करेक्ट? यस सर। यस सर। इक्वल टू 60 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट? यस सर। अब कार्बोनेट पे चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव, माइनस। ठीक है? यस सर। तो 100 डिवाइडेड बाय E प्लस 30, 60/2, राइट? है ना? यस सर। यस ऑक्साइड पे चार्ज क्या होता है? 2 नेगेटिव, तो 16/2 कितना हो गया? 8, राइट? यस सर। इसको सॉल्व कर दो बाबा मेरे लिए। सर ऐसे किया था, ई का 50 आ रहा है। 5E प्लस 40 इक्वल टू सर 3E प्लस 90। मेरा तो 25 आ रहा है उदिता। सर स्टोइकोमेट्री से करो तो 50 ग्राम आ रहा है पहले। अरे वो क्योंकि वो मोलर मास होता है रे, हाँ जी सर, वही मतलब वही नहीं, मोलर मास होता है क्योंकि वो स्टोइकोमेट्री से उसको करते हो तुम। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे वैलेंसी। हाँ, बट तुम्हें कैसे पता वैलेंसी 2 ही है? हाउ डू यू नोज? सर लेट सर? ही है, अगर 1 करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। तो यस क्या? सर, अगर वैलेंसी अगर 1 लेके भी करेंगे तो भी आ जाए। हाँ वो तो आ ही जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली कंजर्व्ड रहता है इक्विवेलेंट्स, तो वो तो पता ही है। क्योंकि देखो ऑक्साइड और कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर सेम होता है, समझे? यस मतलब सर। सर सही नहीं है ये जो किया हमने लेट वैलेंसी। तू कोई भी वैलेंसी ले ले फैक्टर, वो कट जाएगा क्योंकि दोनों का वैलेंसी फैक्टर सेम है, तो कुछ भी ले ले, ओके ठीक है? कार्बोनेट का भी 2 नेगेटिव होता है, ऑक्साइड का 2 नेगेटिव होता है, तो वैलेंसी फैक्टर ही सेम आ रहा है बाबा, ओके सर। ठीक है? हाँ जी ओके। सर एक बार ये बताना, विनम्र हो रहे क्या कह रहे थे कि कैसे करना है? नहीं, ये जरा ज्यादा बेहतर है। नहीं, ओके सर। हाँ, देखो सी, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ध्यान रखना। इसलिए मैं बोलता हूं नो स्टडी जस्ट प्रैक्टिस। क्लियर है? यस सर। Yes. ओके। 60 ओके, NH3 to NO by O2 in basic medium, ठीक है? ओके, सुनो, O2 का वैलेंसी फैक्टर बेसिक मीडियम ऑक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। O2 का वैलेंसी फैक्टर 4, राइट? है ना? सर कैसे 4? 0 से -2, 2 एटम। अच्छा ठीक है। और अमोनिया कितना हो जाएगा? अमोनिया का -3 से +2, सही? करेक्ट? यस सर। सॉरी, तो कितना आ गया डिफरेंस? ये 5 आ गया। सर उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? 930 930 आगे करना क्या है? अच्छा, ओह सॉरी, मुझे नहीं बोल सर रहा। मिली इक्विवेलेंसी निकालने हैं, वो तो ऑक्सीजन के इक्वल होंगे। हाँ, वो वैसे ही हो गया, 1 into 4, 4, लो, डन। इक्विवेलेंस निकालना है, वो तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है वैलेंसी फैक्टर ऑफ NH3 की, उससे तो मोल्स आएंगे। चाय खत्म हो गई।
अच्छा सर, मतलब जो ऑक्सीजन का O2 का वैलेंसी फैक्टर आया मल्टीप्लाई बाय मोल कर दिया उसे। हाँ, तो उससे इक्विवेलेंट्स आ गए O2 के, और जितने इक्विवेलेंट्स O2 के होंगे उतने अमोनिया के होंगे ना, यस सर। बस दैट्स इट। 60 तक और कोई? ओके, 61 to 65, 61 to 64, 64 सर। 64. Okay. How many grams of H2S will react with 6.34 grams of KMnO4 to produce K2SO4 and MnO2? Okay. इसमें H2S दोनों काम कर रहा है, मतलब इसमें H2S दोनों काम कर रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एसिड का काम भी कर रहा है। देखो सर मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। कुछ खास नहीं है, इसका मास दे के रखा है, इसका निकालना है रिएक्शन करवा के, ठीक है। अब सुन ध्यान से, तुमने KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या लेना है? 5 ही लेना है। 6.32 अपॉन 158, इसके इक्विवेलेंट्स आ गए KMnO4 के, राइट? सर 158 कैसे मास? KMnO4 का मोलर मास, ओके सर। गिवन वेट अपॉन मोलर मास, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट्स, कल ही बताया था ना। यस सर। बस इक्वल टू वेट ऑफ H2S अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S, राइट? सही है, ठीक है। यस सर। अब H2S जो होता है वो एसिड भी है, राइट? राइट। यस सर। तो H2S जब एसिड है तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, 2H प्लस है, देखो। यस सर। जब H2S एसिड है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2, और जब H2S रिडक्टेंट है, किस में जा रहा है? सल्फेट में जा रहा है, यस सर। तो -2 से +6 में जा रहा है। कितना डिफरेंस आ गया? 8। 8। तो H2S का इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? पिछले तरीके से 34/2 + 34/8। क्लियर है? यस सर। ये एज एन एसिड, ये एज अ ऑक्सीडेंट। क्लियर है? रिडक्टेंट। क्लियर है? यस सर। इसको यहां प्लेस कर देते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S में। पहले तो देखते कितना आ जाएगा ये। 5 × 34 170 और डिवाइड बाय 8 × 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व खुद कर लेगी प्लीज? मैं ही कर लूंगा, ये तो हो जाएगा, ये तो इजी है। सर वैलेंसी फैक्टर 3 आएगा। 3 आएगा? सर MnO4। अच्छा, MnO2 में जा रहा है। ओहो, बचा लिया तूने, बचा लिया भाई, थैंक यू। सर मेरे से भी हुई थी गलती है भाई। अच्छा, नहीं बचा लिया तूने भाई, नहीं तो मैं पूरा कैलकुलेट करके बैठ जाता। सर सही से कर दो एक बार, साफ साफ। इससे साफ नहीं हो पाएगा बेटा। यहां तक क्लियर हो गया ना इक्विवेलेंट वेट कितना है? यस सर। सर बस ये 3 अब कैसे? Mn +7 से +4 में गया है। मैं क्या 5 ले लिया एसिडिक मीडियम सोच के मैंने, बट इन्हें खुद ही बोला है MnO2 में जा रहा है। ओके सर। इसका वैलेंसी फैक्टर केवल होगा 3, और सब निकाल ही चुके हो इक्विवेलेंट मास तुम H2S का। तो अब ये सॉल्व करके देखते कितना आ रहा है, चेक करते फिर आंसर कितना आ रहा है। 0.51 04 400 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ये। 510/200 है। सर कोई गड़बड़ लग रही है। मुझे भी दिख ही रहा है ना, आंसर गलत आ रहा है। सर इसको सीधा करता हूँ ना। सीधा कैसे? सर उसका मोल्स निकालो, मोल्स इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर 8 आ जाएगा। 8? सर वहां पे आपने 170 लिया हुआ है, 176 मोलर मास 34 34/2 + 34/8।
सर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, कल 34/2 से करके देखो, आंसर आ जाएगा। नहीं सर नहीं उससे नहीं भी नहीं, जरूर अरे ऑक्सीडेट सर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ऐसी बात मत करो। हाँ नहीं सर, वो कह रहा हूँ ना कि मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इसका यहाँ पे -2 से +6 में जा रहा है। हाँ वो ठीक है। तो सर उसका n/8 इक्वल टू उसके mn के मिल इक्वल से इक्वल कर दोगे तब भी आ जाएगा। फिर तो गलत है, पर वो क्योंकि H2S यहाँ पे एसिड भी है, रिएक्शन ये हो रही है बाबा, KMnO4 प्लस H2S गिव्स, अच्छा एक मिनट, ओए नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। अगर एज एन एसिड होता तो K2S भी प्रोडक्ट होता है ना, यस और सर। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, ये लेना ही नहीं था मतलब। दोबारा करता हूँ, ले डोल्वी, तेरी इच्छा पूरी हो गई, ले हाँ जी। तेरी तो इच्छा पूरी हो गई। एसिड का काम कर ही नहीं रहा है और सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारे लिए, अब तो कुछ करने को बचा ही नहीं इसमें। मेरे को लगा था भाई कितना मस्त होगा, एसिड भी है ऑक्स रिडक्टेंट भी है, सॉल्व करूंगा तरीके से। बताओ हक दिया क्वेश्चन ने। इधर देखो, ये +7 से +3 में जा रही है, वैलेंसी फैक्टर 4, मोल्स कितने हो जाएंगे 6.32 डिवाइडेड बाय 158। सर मोल वैलेंसी फैक्टर 3 है। 3, ओ सॉरी 3, एक्सक्यूजी एवरीवन, एक्सक्यूजी। हाँ 3, ओके। H2S -2 से +8, सॉरी +6, अबे क्या हो रहा है ये, हाँ सर वैलेंसी फैक्टर 3 कैसा डिफरेंस तो 7 4 है। और 4 है ये, 4 है ये, यहाँ गलती कर दिया अच्छा। मैंने, हाँ ठीक है। सो 3 into 6.32 on 158 gives 8 into weight of H2S upon 34। अब सॉल्व Yes, कर sir. दो, अब सॉल्व कर 0.51। एक मिनट, मुझे कंफर्म करने दो। 0.04, 200 वेट हो जाएगा 68 अपॉन 200 अपॉन 600। 600 क्या कर रहा हूं मैं, ओहो सॉरी, 102/200 आ जाएगा। 102/200, 50 थोड़ा ज्यादा, 0.51 आ गया, ये रहा। सर ठीक है, अगर वो जैसे आपने पहले कर रहे थे कि एसिड और बेस, एसिड भी अगर और बेस भी। एसिड होता ना, जैसा फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन बताता हूं मैं, एक रिएक्शन है जैसे KMnO4 प्लस HCl gives KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब लोग जल्दबाजी में इसका वैलेंसी फैक्टर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, कि -1 से 0 जा रहा है, राइट। यस सर। बट एक गलती है, -1 से 0 एस जा रहा है ऑक्सीडेंट, राइट, रिडक्टेंट सॉरी। जो ये KCl से और MnCl2 से अनऑक्सीडाइज्ड क्लोराइड चिपका हुआ है, ये तो एज एन एसिड गया है ना, यस सर। करेक्ट। तो इस केस में क्या होता है, हमको इसका नया वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ता है इक्वेशन के मुताबिक, समझ रहे हो। सर जैसे इस केस में कैसे वो अब बता दो कैसे बताता हूँ ना, देखो सबसे पहले तो बैलेंस कर दो रिएक्शन को, सर सबसे रिएक्शन बैलेंस कर दो। ये हो जाएगा 1, एक मिनट इंक चेंज करता हूँ, सर 14 उस साइड से। 14 नहीं, मैं ये तो सीधे सीधे बैलेंस हो रही है, दिख ही रहा है यार, इसमें बैलेंस करने का है ही क्या इसमें। हाँ जी। KCl MnCl2 तो 14 नहीं, सॉरी 14 नहीं, 14 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, फाइव इसका, 12 आ जाएगा उससे। 2 इसका, अच्छा तो 2 इसका भी, 2 इसका भी, और कितना आ जाएगा फिर, अब Cl2 कितना आ जाएगा उस तरफ, 14 आ जाएगा। 14 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7, राइट, यही है इक्वेशन।
देखो बैलेंस हो गई, देखो बैलेंस हो गई क्या कि नहीं हुई बैलेंस? सर 8H2 आएगा। 8H2 आएगा, तो फिर 6 ये आना चाहिए, फिर ये 16 होना चाहिए, 16 2 प्लस ये सर वो 4, हम KCL वाले रहेंगे, हाँ KCL हाँ वाले। हाँ हाँ हाँ, ये 8 अब हो गई बैलेंस्ड। यस सर। ओके, अब सुनना ध्यान से, KMnO4 +7 से प्लस क्या बोलते हैं +2 में जा रहा है, राइट? यस सर। इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया 5, और मोल्स कितने हो गए 2, करेक्ट? यस सर। इक्वल टू 16 इसके मोल्स इनटू इसका बैलेंसिंग फैक्टर, तो बैलेंस शीट आ जाएगा अपना 5/8। ये है, ऐसे करना था। अगर रिडक्टेंट एसिड की तरह भी काम कर दे तो, बहुत रेयर केस है, ओके। बहुत रेयर केस है, बट बीवेयर रहना, क्या पता कल होना हो। ठीक है, यस सर। क्लियर है? Yes, sir. सर हाँ 64 स्टोइशियोमेट्री से हो सकता है बहुत आराम से। सर, करके बताना। ये प्रॉब्लम हमारे जनता की है, इनको मर्सिडीज दिलाओ तब भी मर्सिडीज के अंदर ना इनको करे टैक्सी चलानी बैठ के। इक्वल इतनी प्यारी चीज है, बट नहीं। ओके, पहले बैलेंस कर लो बाबा, ठीक है? 3 और 8, 3 और 8, ये हो जाएगा, एक मिनट थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। केट ओ वेट वेट वेट, हाँ एक मिनट, इस तरफ से करते हैं। 3 8 4, अगर 4 ये है तो H2SO4, 3 सल्फर यहां से 4 यहां से, तो एक H2SO4 और आएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ 3 6 8 4 H2O। अब हो जाएगा? अब हो जाएगा, बस दैट्स इट। बैलेंस करना पड़ेगा पर पहले, ये ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूं व्हाई बैलेंस व्हेन इक्विवेलेंस इज हियर। ये क्या हुआ, कौन सा पेज था भाई? ओ रे रे, ओ रे रे। सर मैंने स्टोइशियोमेट्री से ही किया था, तो मैंने साथ में, आपने वाटर निकाला है, मैंने हाइड्रोजन निकाल के सही आंसर आ गया मेरा। हाँ एक ही बात है, H+। 0.68 आंसर है, 0.51 आंसर है, 0.6 आ गया मेरा। अच्छा कोई ना, बस ऑप्शन क्लोज है बेटा, उस दिन पता लगेगा तेरे को। नीट में तो कभी नहीं हुआ ना ऑप्शन क्लोज, बट तुम जानते हो तुमको मुझसे 1 साल और पढ़ना है, राइट? है ना? ओके 65 तक और कोई? 65 तक और कोई? 66 to 70? सर 66। ओके 68 66 और 68। अब सुनो ध्यान से, ये जो स्पेसिफिक हीट वाला है ना, इसका एक रिलेशन होता है अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इन कैलोरीज इक्वल टू 6.4। बहुत पुराना तरीका है ये, इसलिए सिलेबस में भी नहीं मिलता। इसे कहते हैं डुलोंग्स पेटिट्स मेथड। मत पूछना कैसे आया,
क्योंकि ये राज भी इन दोनों के साथ चला गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, यहां तक हो गया? यस ओके, अब करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकाल के दो। इस फॉर्मूले से कितना आ रहा है? 6.4 डिवाइडेड बाय 0.085 कितना आ रहा है, जरा करना ये जल्दी से। करो। सर 75.29। ओके, ठीक है, करेक्ट। यस और नो? यस सर। यहां तक हो गया। अब वैलेंसी फैक्टर निकाल लो। मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से कितना आ रहा है तुम्हारा? 75.29 और इक्विवेलेंट कितना Yes. देकर रखा है? 25। ये 25. नियरली कितना हो जाएगा? 3। करेक्ट, यस सर। क्योंकि वैलेंसी फैक्टर किसी एलिमेंट का ले रहे हो तो इंटीजर में ही आएगा ना। कभी देखा है आधा इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन? कभी देखे हैं आज तक? नो सर। सर हमने तो एक भी नहीं देखा सर। हम तो इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि थॉमसन सही रहा होगा, है ना? यस सर। हमें क्या पता, ट्यूबलाइट लगा के बोलता होगा देखो कैथोड रे है। सर उन हमें- पे ट्रस्ट करके तो केमिस्ट्री बनी है। हाँ, उन पे ट्रस्ट है, केमिस्ट्री बनी है, तब से बहुत कुछ हो रहा है केमिस्ट्री में। अभी रिसेंटली को पता लगा, कहते हैं कि चीजें जो हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर बेस रखी थी, तो गलतियां हो रही थी। एक्चुअल चीज न्यूक्लियर स्पिन होती है कंडक्टिंग के लिए। तो शायद यस जब तक तुम लोग मेरी एज में आओगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब मैथ्स तो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब बदल जाएगी, देखना। अभी तो वो Yes, पढ़ yes, रहे हैं जो yes. लोग बता के चले गए हैं। चलो कोई ना, ये लोग भाग रहे हैं। तो वैलेंसी वेक्टर कितना आ गया? 3 आ गया। Yes sir. Yes, ओके, sir. अब इक्विवेलेंट वेट कितना है? 25। तो Yes, sir. एक्चुअल एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? Moles 3 into into equivalent 25 weight. 75। ये आंसर है। क्लियर? Valency factor into equivalent weight. बेटा नीचे लिखा है वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू मोलर अपॉन इक्विवेलेंट। अच्छा हाँ नीचे। ठीक है। सर इसका वहीं पे कैसे छोड़ दिया कि 75.29 है, उसके अप्रॉक्स कुछ आ रहा। हाँ ये भी हो सकता है। ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि अप्रॉक्स है, तो एक्चुअल 75 हो जाएगा। बट ये ऑप्शंस क्लोज नहीं है इसलिए हो गया। ध्यान Okay, रखो, sir. अमोल सर का ध्यान रखो। सर आपका तो ध्यान है, इस बुक के हिसाब से कर रहे थे अभी तो। नहीं, ऑप्शंस क्लोज वाला। 65 हो गया और 66 हो गया, और कौन सा था? 68। 68 सर। ओके, नहीं सर ये तो हो गया था। 69 इक्विवेलेंट वाला था। वही निकालना था। सर मेरा नहीं हुआ। ओके, 1 अपॉन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? C6H10O4 का 72 10 64 कितना हो जाएगा? 140। 6 के अप्रॉक्स। ओके, इसका वैलेंसी फैक्टर मतलब नंबर ऑफ H प्लस हो जाएगा। करेक्ट, इक्वल्स टू 0.768 अपॉन KOH 56। इसका वैलेंसी फैक्टर भी 1। सॉल्व कर दे, हो जाएगा, खत्म। ठीक है, यस सर। 70 तक और कोई? आइसोमॉर्फस, आइसोमर का उल्टा, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर इज आइसोमर। आइसोमॉर्फिस डिफरेंट फॉर्मूला बट सेम स्ट्रक्चर, लाइक K2SO4 सर 69 बता दो। बीच में इंटरप्ट कर देती है। अच्छा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। बता दी डुलोंग पेटिट मेथड। दोबारा ट्राई करना एक बार, नहीं तो कल पूछ लेना ओके मुझसे। सर। हाँ जी। मैं तो पहले पूछता ही हूँ ना। पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था किसी को? लोग शर्म कर पूछते नहीं है। जैसे हमारा नीशू है,
वो ऐसे शर्ट जो है ऐसे दबा के बैठता है, बड़ा घरेलू है, कुछ भी बोलो, सर नितिन। भगवान भला करे। नितिन Sir? तुम्हारे लिए हमारे नीशो ही है ना हमारे लिए तो। हाँ सर ये 69 वाला जो भी आपने बोला ना 6.4 वाला हाँ, जो भी बताया ऊपर, सर उसके बिना भी हो गया था। दिख ही रहा है, क्लोराइड का इक्विवेलेंट तो पता ही है ना कितना होता है, 35.5। अच्छा मेरे को हाँ। लगा मैंने गलत किया। नहीं नहीं सही किया, हमको इक्विवेलेंट पता है ना, टेंशन नहीं खाता। ऐसे करा होगा ना, देखो ऐसे करा होगा 1.878 divided by equivalent weight plus 80, right, यस सर। gives chloride 1 upon equivalent weight plus 35.5, इस equivalent weight आ गया। यस सर। फिर मास रेशियो रख के वैलेंसी वेक्टर भी आ जाएगा, मोलर मास भी आ जाएगा, सही है, यस सर। बस दैट्स इट। सर 70 तक और कैसे कोई? रेशियो रख के? अरे जैसे इक्विवेलेंट वेट आ गया ना एक बार, अब Yes, मेटल sir. अब मेटल ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिख दो MbRx, करेक्ट, और Yes, sir. Cl का लिख दो क्या, MClX, करेक्ट। हाँ जी। ये आ चुका है। अब करना क्या हम लोगों को, देखो इन दोनों में मेटल का रेशियो सेम ही है ना, Yes, sir. बस उसके एटम कंजर्व कर देने, हो जाएगा अपने आप ही। Okay. 70 तक और कोई? सर्वे सीधे बैठ। सो गया सो गया सो गया, पक्का सो गया। नहीं सर नहीं सोया। मैं तो गाना गाने वाला था, मैं तो चंदा की डोली में परियों की झोली में शहजादी है, तो गाना था मैं तो। हाँ 70 तक और कोई? सेवेंटी 71 से 75। 71 और 72। सर ये वेट बाय वॉल्यूम जा अरे जाता छोड़ो ना वेट बाय वॉल्यूम, क्या तेल लेने वेट, इसका भी 100 ml ले लो, इसका भी 100 ml ले लो, इक्वल वॉल्यूम, राइट? यस सर। करेक्ट। इसके 10 ग्राम हो जाएंगे, इसके भी 10 ग्राम हो जाएंगे, करेक्ट। हाँ जी सर। अब इसके पास 2 H प्लस है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 49, इसका इक्विवेलेंट वेट 98/2, हाँ जी सर। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 40/1, क्योंकि एक ही OH नेगेटिव है। हाँ तो जी। भाई 40 को 49 चाहिए, करेक्ट। यस सर। तो 10 को कितने चाहिए होंगे 49/4, हाँ जी। 12.25, राइट। हाँ जी सर। है कितना हमारे पास, 10 ही है। हाँ। तो एसिड तो पूरा खत्म हो जाएगा, बेस बच जाएगा, दैट्स इट, खत्म। 72 भी ऐसी होगा ना? और कुछ मुझे आता ही कहाँ है, बस ठीक है, ये मैं ट्राई कर लूंगी। जो बच गया उसका सॉल्यूशन। Sir, 74. हाँ नॉर्मैलिटी खुद दे दी इन लोगों ने, कितने अच्छे लोग हैं ना। यस सर। तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2 लगा दे, वैलेंसी फैक्टर का चक्कर ही कोई नहीं। Okay, sir. मोलैरिटी होती तब मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसी फैक्टर से, नॉर्मैलिटी के लिए। नॉर्मैलिटी खुद ही दे दी इन भले लोगों ने, हमें क्यों करना कुछ, ठीक है। और सर 75 का आंसर चेक करना। हश हश हश। और अर्श कैसा है? वैलेंसी फैक्टर तो 5 हो गया, मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम निकालनी है। सर 5 नहीं 3। 3 क्यों? MnO2। ओ रिएक्शन देकर रख के फिर भी मैं ना स्टंट मारता रहता हूँ बैठ के। 3 ओके। और Na2H2O3 का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, +2 से 8 +6 × 2 8 ×
0.158 डिवाइडेड बाय Na2H2O3 का मोलर मास 158 शायद। 158 ही आता। क्या बात है, क्या बात है, ऐसी क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा सुनो, ये मिली इक्विवेलेंट से इस तरफ इक्विवेलेंट्स आ रहे थे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम आ जाऊगा 80 by 3 27 26.67 ये। ओके सर। वो तुम शायद उस समय 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इस तरफ इक्विवेलेंट से उस तरफ मिली इक्विवेलेंट से, हाँ यूनिट्स जी, मैच नहीं कर रही। वो नहीं किया था। ठीक है चलो। डन सर। ये सर +2 से 6 में जा रहे हैं कैसे? सल्फेट में सल्फर +6 में होता है, H2O3 2 नेगेटिव में +2 में है, तो +2 से +6 4 का डिफरेंस। यस सर, तो 8 ये कैसे? दो सल्फर एटम है ना। अच्छा हाँ जी। तुम तो वैसे ही कर रही हो, मम्मी पापा गए घूमने के लिए, तेरे भाई बहन को लेकर तेरे को छोड़े घर पे, कैसा लगेगा तेरे को? सल्फर का तू वैसे ही कर रही है, एक सल्फर हो गया ऑक्सीजन एक नहीं हो रहा, ये कहाँ की बात होती है? वाह 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 वाह। तो रेसिज्म आ गई। रेसिज्म तो है ही। 75 तक और कोई? ये बाकी लोग पान दबा के बैठे रहते हो कि पूछते क्यों नहीं हो? या बाकी लोग से मुझे सुनने आते हो? मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं? सही बात है सर आप मेस्मराइज हो जाते हैं। हाँ एवरीवन, कसम से। बाबा जी के प्रवचन सुनने आते हैं। हाँ चलो, तो भक्त गणों 76 to 80 78 78 70 77 78 77 ठीक है, सबसे पहले 77 करते हैं। हाश NH3 से NH3 का वैलेंसी फैक्टर सब बेस क्या होता है? 1 होता है, ठीक है करेक्ट, इनटू मोल्स NH3 के। कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ मोल्स प्रेशर? ओह STP है, ओह नाइस, वॉल्यूम अपॉन 22,400 इक्वल टू H2SO4 की नॉर्मेलिटी क्या दी है? 1 into 30 ml, तो 1 into 30 by 1000 हो गया सॉल्व, हो जाएगा। सर 1 से Yes, sir. 0.2 जा रही है। हाँ 1 से 0.2 जा रही अच्छा, मतलब 0.8 यूज हो रहा है, ओ वेरी गुड। है। यस। तो 0.8 पहले 1 थी, अब 0.2 है, तो मतलब 0.8 खर्च हो गई, सही है ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ा कर भाई, क्यों नहीं पढ़ता तू? अमोल क्या करेगा जिंदगी में तू? कैसे निकालेगा जी एडवांस अगले जन्म में? नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट जन्म की तैयारी कर रहा हूँ ना, अभी टीचर लग गया इस जन्म में, तो नेक्स्ट जन्म की तैयारी कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट जन्म में भी जी एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मा होता है, इट्स अ साइकिल, इससे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। वंस नॉन मेडिकल ऑलवेज नॉन मेडिकल। वैसे एक बात है, तारीफ की बात है, पहला मेडिकल बैच मेरी जिंदगी जिंदगी में आया है जो इक्विवेलेंट में ज्यादा कंफर्टेबल है, मोल में नहीं। नहीं तो उल्टा होता है हर साल। पर चलो इक्विवेलेंट ज्यादा सौखा नहीं है, वो तो समझ ही नहीं आता। मुझे भी सौखा ही लगता है, मोल में इतना लंबा काम करना पड़ता, आदमी भूल ही जाता करना क्या है। हाँ जी। आदमी भूल जाता अच्छा रिएक्शन बैलेंस करनी है, फिर मोल निकालने पर स्टोइचियोमेट्रिक, अरे पहले क्या किया था मैंने, भूला। सर मेरे को तो मोल ज्यादा इजी लगा। अच्छा, तेरी मेमोरी तेज होगी ना भाई, हमारी नहीं है, क्या करे बताओ। द वॉल्यूम ऑफ एसिड A and B रिक्वायर्ड इतना इतना, ओके ये करना है बस। अच्छा सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो इसके इक्विवेलेंट्स निकाल लो, कितने आ रहे हैं? 1 into 26 अपॉन, एक मिनट, उसकी नॉर्मेलिटी दी गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिली इक्विवेलेंट से करेंगे, ठीक है। 1 into 26 राइट, करेक्ट। यस Yes, sir. ओके,
पहले A की नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, कितनी आ गई? 2.6. 2.6. ओके, और फिर B की नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। 0.65. Yes, sir. 0.65. अब बस मिक्सिंग करनी है ताकि 1 लीटर और 1 नॉर्मल बन जाए, राइट? इतना ही करना है ना? Yes, sir. अरे सिंपल है फिर तो। 2.6 इंटू V1 प्लस 0.6 क्या था, पॉइंट कितना, 65 है ना? 65. 0.65 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व मत करना, वैल्यू रख के देख लो, आंसर आ जाएगा। और मेरे हिसाब से एक ही दिख रहा है मुझे, ए ऑप्शन, क्योंकि 1 जो है वो इसके ज्यादा क्लोज है, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा लिया होगा, बहुत ज्यादा लिया होगा। चेक करो। Yes, sir. यस, डन। एटी तक और कोई? अरे हाँ, 80. 80। एक काम करो ना, देखो NaOH के इक्विवेलेंट निकाल लो। 0.1 इंटू 25 करेक्ट अपॉन 1000, सही? NaOH के। Yes, sir. अब इसमें एक ही H प्लस का ट्रांसफर हुआ है ना, हाँ जी. तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा इंटू एक्स अपॉन इसका मोलर मास क्या होता है बाबा, KH2PO4 का 97 प्लस 39 136। हाँ Yes. यस, तो एक्स कितना आ जाएगा? 68. 0.68, ज्यादा नहीं आ रहा? नहीं सर, 34. 0.34 आ जाएगा. तो 0.34 आ रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो 0.34 है 0.5 में, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 68. 68%। Yes. अच्छा, तो आंसर बता रही थी 68%। Yes, sir. अच्छा, 80 तक और कोई बाबा? कहां तक दिए थे वैसे मैंने? 85. 85. 81 से 85, 82 84 82 और 84 दोनों सेम क्वेश्चन है। एनीवे, ओके। पॉइंट सर इसमें KHAC8 वाले का इसका सिर्फ 1 ही लेंगे ना वैलेंसी फैक्टर? हाँ, एक ही H प्लस है बेचारे के पास बचा हुआ, एक तो Yes. खर्च हो गया ना। ये जो यहाँ लिखा होता है ना, ये वही H प्लस है जो आयनाइज हो सकता है, तो ये साथ में लिखने की प्रॉब्लम क्या थी? H5 लिख देते, H अलग से क्यों लिखा है वो वाला? आयनाइज हो सकते हैं. हाँ, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू इसका x अपॉन इसका मोलर कितना आ जाएगा, मोलर मास टोटल 204. क्या? तो दिया 204 वाला. कहाँ? अच्छा, वेट ही Question. जगह रखा हुआ है। यस सर। अरे कितने अच्छे लोग हैं, ऐसे कैलकुलेशन देने चाहिए ना यार, पता नहीं क्या दे देते हैं कुछ लोग तो। 0.204 अपॉन 204 इक्वल टू BaOH होल्डर से कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू मोलैरिटी इंटू 25/1000। सॉल्व करना, ये तो पूरा कट ही गया। 1/50 0.02 Yes sir. हो गया। क्लियर है? यस सर। 84। ओके, S2O4 2 नेगेटिव में सल्फर का OS नंबर क्या है? +3. ओके,
तो +3 से +4 जा रहा है और 2 एटम, वैलेंस वेक्टर 2 हो जाएगा। यस सर। 2 into 522 डिवाइड बाय 158। हाँ जी। सर 174 आ रहा ओ है। सॉरी Yes, 174 sir, है। अच्छा 174. Na2SO4 है, सॉरी 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 174 और सही हो गया, 3 आ जाएगा। यस इक्वल टू सर। वैलेंसी फैक्टर ऑफ CrO4 2 नेगेटिव +6 से +3 कितना हो जाएगा? 3 इनटू उसके 3 नंबर ऑफ मोल्स, राइट, जो कि 2 आ गए। अब 2 मोल है कितने लीटर में? 100 में। सॉलिड। Sir, same answer आ गया। क्या बात है। 85 तक और कोई? 85 सर। ओके। हाँ, कैल्शियम ऑक्सलेट इनसॉल्वेंट वाटर, क्या करूं, नाचू नहीं। This property has been used to determine the amount of calcium ions in fluids as blood. कितना यार काम की चीज बता। हाँ ये रहा, यहाँ से in one test is found that calcium isolated from animal blood sample requires this. Okay, इतना ठीक है। सुनो, सबसे पहले तो ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4 2 नेगेटिव, ये CO2 बनता है, राइट? तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा? 2, करेक्ट? यस सर। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 0.0। 1 मिनट, फिर से नाटक नहीं हो जाए। नहीं सर, अब एसिड में अब निकालो। एसिडिक है। अब किस, अब वो एमिनो नहीं दिया इन लोगों ने। 001 इंटू 25/1000 मोल्स आ जाएंगे ऑक्सलेट के, है ना? यस सर। अब ऑक्सलेट के मोल्स आ गए, ठीक है। वो 10 ml सैंपल में 1 लीटर में कितने होंगे निकाल लेना, करेक्ट? हाँ जी। और उसको कैल्शियम के मास से मल्टीप्लाई कर देना मिलीग्राम में, मतलब 40,000 से हो जाएगा, ठीक ओके है। सर। और कोई 85 तक बाबा? 81 का आंसर चेक कर दो। हर्ष, 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 सो रहा है सर। खराटो की आवाज तो नहीं आ रही यार। सर अरे तो दो दो ऑनलाइन अर्श चल है, रहा है। 2 अर्श है, दूसरा अर्श यस बोल दे। है सर। चलो, अरे बाकी लोग बड़ा पार्टी होगा, ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है यार। और कल से क्लास वाली मस्तियां करनी है वापस, ठीक है ना? वापस चालू कर दूसरे की बेइज्जती है, चाहे ये ऑनलाइन जाए तो जाए, डजंट मैटर, यस सर। ठीक है। पर कोड्स में करना, एंड नो पेज 18 लैंग्वेज, क्योंकि वो सब रिपोर्ट हो जाता है ना यूट्यूब पे, इसलिए, ठीक है। सो समझ रहे हो, कल से पूरी क्लास वाला माहौल बढ़िया मस्त, ठीक है। तरुण, यस सर। शिवम के हाथ पर खींचेंगे कल से, ठीक है, बढ़िया। यस सर। हाँ, हाँ। अब तो सर वो खुश रहने लग गया। अच्छा, बारिश को कैसे पता? सर घर पे है ना सर, लॉकडाउन की वजह से सर, अब तो खुश हो गई। so happy for you. Okay, listen up Udita, how to do this question. यस Understand सर। this. First thing first, सबसे पहले देखो 2 मोल MnO4 को 5 मोल लगते हैं H2O2 के, यस सर। तो 50 इंटू 0.1 5 मिलीमोल कितना लग जाएगा? देखो 2 को लगते हैं 5, 2 को लगते हैं 5, तो 0.1 इंटू 50 को कितने मिलीमोल लग जाएंगे? मोलैरिटी इंटू कितना ml है? 10 ml, 10 ml। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? कितनी आ गई मोलैरिटी? मेरे हिसाब से 2.9 आएगी। नहीं रे, 1.25. 1.25 आएगी। ये मोल्स पर लीटर में है, इसको इनटू
34 कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, खत्म। ओके सर। दैट्स इट। आंसर जो भी आपने किया था ना 35 नीचे वो दिखा दो। कौन सा? 35 जो भी किया था ना। 35 हाँ ये आ गया। 35 ओ 85। क्या ठीक सूंघ है। के बैठी हो भाई? कुछ नहीं सॉरी सर। इसके अंदर जब हमारे मोल्स आ जाएंगे। कर ही देता हूँ मेरी माँ, कर देता हूँ। जितने मोल ऑक्सीलेट के आएंगे उतने ही मोल कैल्शियम 2+ के आएंगे। यस सर। अब हमको 1 लीटर में निकालना है कितना होगा, तो इंटू 10 करेंगे डिवाइड बाय, सॉरी इंटू 1000 करेंगे डिवाइड बाय 10, करेक्ट? यस सर। मोल्स आ गए, इंटू मोलर मास इन मिलीग्राम, क्योंकि मिलीग्राम में मास चाहिए, बस ये आंसर आ जाए। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके 85 तो कुछ बच रहा किसी का? चलो अब जल्दी से मैं तुम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एक टास्क देके जाता हूं ताकि कल वो कंप्लीट कर सके अपन लोग और फिर पेपर के लिए रेडी हो जाए, ठीक है? और सर संडे को जो आपने असाइनमेंट असाइनमेंट डाली भेजिए, है संडे को डिस्कस करेंगे दोपहर को 2 बजे। सर, उसकी ना टाइमिंग आपने 6:30 बजे तक ही दिया आज। सबमिट कौन कर रहा है? तुम सबमिट कर रही हो क्या? हाँ जी। तो कर देना सबमिट, फिर इनकम्प्लीट कर देना सबमिट, ठीक है। ठीक है? बताओ, प्रैक्टिस के लिए देकर रखा है ताकि यार लोग ऐप यूज करना भूल ही गए आजकल। पूछ रहे ऐप में ये कहाँ है वो कहाँ है, जब से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे आज से मैं सबको बोल दूंगा, बाकी सब अनाउंसमेंट ऐप पे आएगा ताकि बच्चे ऐप चेक करते रहे। अपना खून दिया है और दूसरे का खून लिटरली निकाला है इस ऐप को बेटर करने में, पता है? मैंने, तुम लोग जानते नहीं हो क्या क्या सहना पड़ता है मुझे ये सब देख के। कभी इंटीजर में नेगेटिव हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, क्या क्या करना पड़ता है यार। इस बार नहीं होगा इंटीजर में नेगेटिव, क्योंकि मैंने बोल दिया डेवलपर्स को, इंटीजर में नेगेटिव हुआ ना तुम्हारी जिंदगी नेगेटिव में ले आऊंगा मैं, ध्यान रखना। अभी मैं प्यार मोहब्बत से बोलता प्रॉब्लम हो जाती देखो, और फिर लोग बोलते हैं नहीं सर आपका ना एटीट्यूड सही नहीं है। काहे को सही नहीं है? सामने लोग देखो कि उसका काम कैसे करवाऊं बैठ के। हाँ। कल को तुम लोग जाओगे इंजीनियर बनोगे, अगर पोलाइटली बात करोगे स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा, बट सामने वाले को हमेशा ये यकीन में रखना कि बेटा हमारे साथ नौटंकी नहीं तो अकड़ना हम भी जानते हैं। नहीं तो सही बता रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ल्ड आउटसाइड, लिव इट। सो सबसे पहले तो मुझे 2 चीजें तुम्हें बतानी है। एक, सब लोग तो VSEPR पढ़ा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी? यस सर। ओके वारिस, मेरे नोट्स कैसे बनाए केमिकल बॉन्डिंग वाले? सर अच्छे बनाए पड़े हैं। ओके, कैन यू PDF इट एंड शेयर ऑन ग्रुप? यस सर। ओके, इवनिंग तक चलेगा सर? क्या इवनिंग तक? कल तक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट से ओके पहले सर। पहले, बस ताकि बच्चे रिवाइज कर सके एक बार कुछ करना है तो। ठीक है, आराम से। तू कर रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है, अपना टाइम निकाल के यार। द होल क्लास इज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स इट। यप। सो पहला काम तो VSEPR थ्योरी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसमें वो शेप्स होते हैं, टी शेप, सीसॉ, पेंट, उसका टेबल सब लोग एक बार ड्रॉ करके चार्ट में अपने पास रखना कल क्लास के अंदर, ठीक है? जरूरत है, क्लियर? मुझे कल सबके पास चाहिए, क्लियर ठीक है? है सर। ओके, अब एक टॉपिक है दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, लोग पूछते सर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते क्या है? मैं बोला एटम के ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? बोलो सब लोग बोलो, एटम के ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं?
एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर बस ऑर्बिटल। दैट्स इट। अब समझो, जैसे अगर किसी का 1s दूसरे के 1s से कंबाइन हो रहा है तो कैसे होगा? इसका s लीनियर, राइट? ठीक है, यस क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s, करेक्ट। और अगर किसी का 1s किसी के 1s को काट रहा है, वेव फंक्शन काट रहा है, तो ये ऐसे मुंह मोड़ लेंगे। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? सबको Yes. क्लियर है? यस सर। अब इसमें डिटेल में जाना तो है नहीं, है ना? कौन सा एडवांस कल होने वाला है, ठीक है। अभी तुमको एक सीक्वेंस पढ़ाऊंगा। सबको ये पता है 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, ये पता है? यस सर। अब यस इसी ये एटॉमिक के लिए है। किसके लिए है? एटॉमिक। एटॉमिक। ओके, 61 हो गए। बताओ यार कैसे लोग हैं? उनको लगा क्लास खत्म हो गई 11:45। ये मतलब केमिस्ट्री क्लास कर रहे हैं कि गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं बैठ के? ये नहीं मतलब 11:45 हुए नहीं, ओ भैया बहुत जोर से लगी है मुझे निकलना है, ठीक है। एक काम करना विनम्र, जैसे तूने उस दिन किया था ना, इतना सेक्शन जो है वो काट के स्टेटस में लगा देना, और जितने लोग और हैं वो सब स्टेटस में लगा देना। बढ़िया। 11:45 हुए नहीं, पता नहीं कहाँ जाना है इनको। गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं बैठ के, पता नहीं टीचिंग करे गार्ड ड्यूटी कर रही है। ठीक है विनम्र, डू दैट। हाँ यस सर। यार ऑनलाइन का मतलब थोड़ी ना कि फैल के बैठ जाओ, है? हमारे विष्णु जी बैठे रहते हैं आजकल यार, चाहते तो वो भी लेट सकते हैं, जहां तक मुझे पता है। मैंने घर पे बग्स लगा दिए हैं उसके देखने के लिए। चलो कोई नहीं। ये यार कौन पुड़िया खा रहा है यार? फिर कोई पुड़िया खा रहा है। विक्रम सिंह है। विक्रम, का भी माइक ऑन है। विक्रम यस सर। क्या खा रहा है? सर वो लिफाफा था सर, वो ना साथ में पड़ा था। अच्छा, कल वाली के बाद बताएगा थोड़ी कि क्या खा रहा है। कोई नहीं, चलो। 1s मोर देन 2s मोर देन 2p एटॉमिक में होता है। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है? बनते हैं बिगड़ते हैं, ठीक है, बनते हैं बिगड़ते हैं, ख्वाबों में ही उछलते हैं यहां। तो पहले सिग्मा 1s बनता है, इसे बोलते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। फिर सिग्मा 1s टूटता भी है, इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। अब 1s की नहीं बनी, शायद 2s की बन जाए, तो फिर सिग्मा क्या आ जाएगा? सिग्मा 2s। 2s। अब सिग्मा 2s बनेगा तो सिग्मा 2s टूटेगा भी, करेक्ट। अब सिग्मा 2s की नहीं बनी तो किसकी बनेगी? p की बनेगी। अब p महाराज 3 होते हैं, px, py, pz। एक सिग्मा बनाता है, 2 पाई बनाते हैं, मालूम है ना? करेक्ट। यस सर। अगर आप बैल की तरह दोस्त से मिल रहे हो हेड ऑन, उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग, है ना? बंदर की तरह मिल रहे हो, उसे बोलते हैं पाई बॉन्डिंग, राइट? यस सर। क्लियर? ओके। सो पहले सिग्मा बनेगा, सिग्मा 2pz, फिर कोई सा भी पाई बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओह पाई, पाई पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। पहले सिग्मा बनता है, ठीक है ना, धड़ाम। जैसे मैं और अर्श गले मिलेंगे तो पहले हमारे पेट टकराएंगे आपस में, ठीक है ना? सिग्मा बॉन्डिंग, फिर गले मिल रहे पाई बॉन्डिंग, राइट? करेक्ट। और गले हम ऐसे भी मिल सकते Yes, sir. हैं, गले हम ऐसे भी मिल सकते हैं, दिक्कत ही खत्म, राइट? सही है, सही है ना? राइट। तो पाई पी एक्स भी हो सकता है, पाई पी वाई भी हो सकता है,
करेक्ट? यस सर। अब गले मिल लिए, अब आगे बढ़ना है। अब पहले हटेंगे तो पहले ये हमारे हाथ पैर अलग होंगे, फिर हमारे पेट अलग होंगे, राइट? करेक्ट? यस और नो? यस सर। इमेजिन भी कर सब लोग कर सकते हो, मैं और मेरे को और अर्श को, राइट? करेक्ट? यस ओके, सर। तो पहले टूटेगा कौन सा? पाई टूटेगा पहले, कोई सा भी टूट सकता है, और फिर सिग्मा टूटेगा, राइट? ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन भरने का। क्लियर? यस ओके, अगर सर हाँ, ये ऊपर आपने IS is smaller than 2S is smaller than 2 अरे एनर्जी का ऑर्डर है बाबा, ओके ठीक है ठीक। एनर्जी भूल गई। नहीं याद है याद है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, 2s 2p मिक्सिंग होती है 14 या कम टोटल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है? ठीक है? यस सर। ऑलराइट, सो अब इनमें क्या होता है, रेस्ट ऑर्डर सेम, just sorry, just pi 2px equal to pi 2py less than sigma 2pz। बस दिख रहे कहां पे डिफरेंस आ रही है? इधर पे, ठीक है? यस सर। अब एक टेबल है बॉन्ड ऑर्डर वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, क्वेश्चन करते वक्त इसको ध्यान में रखो, ठीक? कल इसको मैं भरना भी सिखा दूंगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। कल मैं इसको भरना भी सिखा दूंगा। मारियो वाला टेबल। हाँ, अरे एक बात तो बता ललित, वो कौन से क्लास में हुआ था किस्सा? अरे बता ना। शर्मा का रहा है, नहीं बहुरिया की तरह, बता ना। अरे बोल बोल, किस्सा मत बता, बस बता कौन सी क्लास में हुआ था वो। सस्पेंस में मन सब लोगों, कोई दिक्कत नहीं है, बताना। शर्मा का एरिया है। सर उसके एंड पे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ललित हाँ वो चाय वाला कह रहे हो? नहीं, अरे ललित अपना ललित, ये जिस रंग से मैं लिख रहा हूँ उस वाला वो वाला ललित, ठीक है? अरे वो क्या हुआ था, कौन सी क्लास में वो क्या हुआ था, तू बता रहा था ना मुझे जो। वो सर हाँ हाँ, वो कौन सी क्लास में हुआ था? वो सर पिछली क्लास में हुआ था। अरे किसका सब्जेक्ट था? आपका ही था सर, केमिस्ट्री अच्छा में। अच्छा, कोई टेंशन मत ले, वो तो देख जो जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही रिकॉर्ड होता है, टेंशन मत ले। सही है सर। हाँ गुड गुड, डोंट वरी। और मलाल मत रखना अपने अंदर कि यार क्या हो गया ये, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। सर समझ गया कौन सा कह रहे हो। ओके, सर इसने देख लिया था ऋषि ने। अरे जिनने देखा देखा, रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, खत्म करो। फिर क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं बस कुछ चाय नहीं। गिर गई थी, चाय गिर गई थी मुकेश के ऊपर। मुकेश के ऊपर नहीं, चाय गिर गई थी, बस दैट्स इट, ठीक है?
जल्दी बन रहे हैं? ये बन रहे बाबा। हाँ बदतमीज। अरे अबे अब होगा। वाहेगुरु लाज रखी। अरे वाहेगुरु आप भी मतलब मैं ही मिलता हूँ सुबह से आपको। हाँ थैंक यू। फिर की ले रहे हैं मेरे पे बैठ के यार वो भी। बेटा तू और मेहनत कर। ओके इसको काट देता हूँ इतना। अब सुनो इसका इस्तेमाल कैसे करना है बताता हूँ। देखो 3 चीजें बताऊंगा। जैसे तुमको एक रैंडम दे दिया गया है N2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। ओके तो इलेक्ट्रॉन का टेबल देखो ए है ये रहा। इस पे कितनी रीडिंग आ रही है? 3 तो बॉन्ड नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है एक बार सब लोग ट्राई करो। C2 प्लस इसमें हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? So 1.5। 1.5 कैसे आया? 11 यहां कहीं पे होगा। इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो। ये आ रहा है 1 और 2 के बीच में। कितना आ गया? 1.5। ठीक है क्लियर है? यस अब सर। इसमें एक चीज ध्यान रखना, पैरा और डायामैग्नेटिक ठीक है। पैरामैग्नेटिक जो होता है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑड वाले तो सारे हो जाएंगे, जैसे 11 इलेक्ट्रॉन वाले सारे हो जाएंगे। करेक्ट। इवन में सिर्फ 10 और 16 ही पैरामैग्नेटिक होंगे। डायामैग्नेटिक रेस्ट ऑल। क्लियर है? जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है रे पैरा कौन, ऑप्शन B2। अच्छा पैरा कौन कौन, C2 N2 NO। सबसे पहले क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन गिन लो। B2 में 10 होते हैं, C2 में 12 होते हैं, N2 में 14 होते हैं, NO में 15 होते हैं। राइट? यस सर। ऑड वाला तो पक्का ही होगा। और 10 भी कुछ। अब E1 में 10 और 16, बस कौन कौन से 10 और 16? ये रहा। इतना कर लो फिलहाल के लिए असाइनमेंट के लिए। कल थोड़ा और बता दूंगा उसको भरते भरते कैसे है। ठीक है आफ्टर डिस्कसिंग इक्विवेलेंट कांसेप्ट द कंप्लीट थिंग। सर हाँ जो नीचे अभी हमने 11 भी ढूंढा था ना C2 प्लस का, हाँ तो वो भी पैरा हो गया राइट? ये तो पैरा ही है। ठीक है। ठीक है गाइस मैं अगली क्लास में लेट हो रहा हूँ, 12 ऑलरेडी बज गए हैं। आई एम सो सॉरी। ठीक है दैट विल बी ऑल। Okay, थैंक यू, sir. टाटा एंड Thank ऑल you, द sir. बेस्ट फॉर द टेस्ट। थैंक यू सो मच Thank you, सर। sir. Thank you, sir. स्टॉप शेयर Bye, कैसे sir. होता है? स्टॉप शेयर ऐसे होता है।